आलोक बहुत मतलब बहुत ही हल्के शब्दों में मखौल उड़ा रहे थे। एंटाइनो माइनो ने अपना नाम सोनिया गांधी रख लिया, तो इसमें तो आपको गर्व होना चाहिए। एक विदेशी महिला भारतीयता को अपना रही है, भारतीय नाम अपना रही है, भारतीय धर्म अपना रही है, साड़ी पहन रही है, हमारी वेशभूषा अपना रही है, इसमें तो आपको गर्व होना चाहिए। आपको 14 साल लगे भारतीयता आपको इसमें भी चिढ़े, 14 साल लग गए, इसमें भी चिढ़े आपको। भाटी जी सुनिए, 1968 में शादी हुई। सोनिया गांधी नाम रखने पे आपको क्या दिक्कत है? आप भारतीयता के समझ गए। और उसके पहले इलेक्टोरल रोल में नाम चढ़ गया था, भारतीय संस्कृति के इलेक्टोरल रोल में नाम चढ़ गया था, जिसके लिए कोर्ट से नोटिस गई हुई है, और दामाद को जमीन चोरा आप भी बोलते थे। जमात को जमीन चोरा आपने भी कहा था, आपकी पार्टी ने कहा था, याद दिला दे रहा हूं। इन चीजों का आज की डिबेट से क्या 2002 2003 अमर सिंह ने कहा था जब राष्ट्रीय महासचिव थे। इस तरह डिबेट करेंगे तो ये जमीन चोर है, याद आ गया। आदमी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल भी बोलता है। कोट करके बोल रहा हूं मैं इसमें डिबेट में भाई, अमर सिंह को कोट कर रहा हूं। मुलायम सिंह के बगल में कहा था कि दामाद जमीन चोर है, बायोलॉजिकल बोलता है, दामाद जमीन चोर है। हमने नहीं कहा था, अखिलेश हमने नहीं कहा था। अच्छा, इन चीजों का क्या अच्छा ठीक है, मैं ओके मैं सोमनाथ भारती का रुख करता हूं, फिर आपको बताओ सोमनाथ भारती, ये राजनीतिक लड़ाई है या राजनीतिक नूरा कुश्ती है? क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस एक है, ये मिल के खेल खेलते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन मैनेजमेंट में विश्वास करती है। भाई एक्यूआई डेटा कम हो जाए, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक्यूआई मॉनिटरिंग सेशन अगर ऐसा हो रहा है तो शेमफुल है। मैं कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड 500 से शर्मनाक है, 500 से ऊपर ना जाए। आप 10 साल क्या कर रहे थे? दिल्ली के अंदर 700 से 800 आज जलेबी बना रहे थे। पंजाब की बात करते थे ये आलोक जी, 10 साल जलेबी बना रहे थे। कृपया करके मुझे बोलने दीजिए, आपको मैं टोका नहीं, आपकी टोकने की जो आदत है बहुत खराब है। 10 साल आप पहली बार बोल रहे हो, कृपया करके मुझे बोलने दीजिए, आपको मैं टोका? महीने पहले आए। अरे आपको मैंने टोका? केजरीवाल कहाँ है अभी? अरे आपको मैंने टोका? केजरीवाल महीने में 25 दिन कहाँ रहते हैं? अरे आपको मैंने टोका है भाई? पराली जलवा रहे वहां से। अरे कम से कम सभ्यता सीखिए। अरे तभी सीखिए आप, तभी सीखिए। बात मेरे में बहुत है, गलत झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। अच्छा अजय, मेरा नहीं, आप बोल रहे हैं, मैंने बोला करेज है कि तो हमारे मंत्री ने दिल्ली वालों से माफी मांगी। बिल फॉर बोला समय लगेगा, हमारे मंत्री ने बात माफी कर रहे मांगी। हैं। 10 साल आप थे, 10 साल में एक बार भी माफी मांगी? तो चले गए ना ये 10 साल में। अरे अजय लोग के 10 साल से इन्होंने नहीं करा, निपट गए। 17 लाख अरविंद केजरीवाल खुद आ रहे हर साल। ओके अजय, 17 लाख लोग मर रहे हैं पोल्यूशन से। कृपया करके मुझे बोलने दीजिए। सुनिए, दूसरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं उनको, ये जो बात बता रहे हैं, क्या मिलकर खेल रहे हैं कांग्रेस बीजेपी? भैया, अरे भैया सुनिए, ऐसा है 11 साल से सेंटर में है और पिछले 18 साल में 17 साल से एमसीडी में है। और यही एलजी साहब जो भाजपा के एलजी हैं, वो कहा करते थे कि 75% इस समस्या का समाधान दिल्ली सरकार के हाथ में है। आज कहां एलजी साहब दिख रहे हैं आपको? ये गाना बंद कर दीजिए आलोक जी। आपके बच्चे भी, हमारे बच्चे भी सब इसी पोल्यूशन से झेल रहे हैं, हम सब मर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, आपके माननीय प्रधानमंत्री जी तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो तो मरेंगे नहीं, लेकिन हम सब मरेंगे। नहीं, ये सब ना बोले, हम सब मरेंगे। माननीय, ये सब ना बोले हम। दूसरी बात समझिए, सभ्यता देख ली, बार-बार सिखा रहे थे मुझे ये, बार-बार सभ्यता सिखाते हैं। ये खपरीवाल भाग के बैठा हुआ पंजाब में और वहां से ट्वीट कर रहे हैं, दिल्ली हारे क्या, दिल्ली से गधे के सर के सिंह की तरह गायब हो गए। पंजाब के सर के सिंह की तरह गायब हो गए दिल्ली से। अब पंजाब में पराली जलवा रहे वहां बैठा के। अरे कहां गया एटी का सोल्यूशन पराली वाला? दोगे? अरे अभी पंजाब में आपको, कहां गया पराली वाला? पंजाब में आपको धरातल से बराबर कर दिया हमने। अरे पंजाब में आपको धरातल से बंद कर दिया हमने। मालूम है आपको? पंजाब भी जाएगा, दिल्ली भूल गए ना। दिल्ली के चुनाव के पहले इसी तरह बोलते थे। मालूम है आपको? विधानसभा में बोला था कि मोदी जी कितने सीटें आई इस जन्म में तो दिल्ली टॉप नहीं, तुम नहीं जीत पाओगे। पंचायत चुनाव में मोदी जी भाजपा की जो हार हुई है, जीत पाओगे, जैसे डर के पंजाब मारे विधानसभा के अंदर बोलते थे भाजपा को, ताकि मुकदमा नहीं हो पाए। पंजाब में भाजपा को विधानसभा के प्रधानमंत्री को गाली अरे कुछ इंट्रोस्पेक्ट करिए अपना। विधानसभा की आड़ में प्रदेश के प्रधानमंत्री को गाली देने वाला इकलौता मुख्यमंत्री कप्तीवाल, इंट्रोस्पेक्ट करिए, डर के मारे बाहर आके निकलने के बोल के हिम्मत नहीं। अरे जिसने आप, लेकिन मैं विषय पर आता हूं। सोमनाथ भारती मैं विषय पर आऊंगा। क्या डबल गेम खेल रही है बीजेपी कांग्रेस, उस पर आऊंगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि नाम में सब कुछ रखा है? प्रोफेसर साहब, अमीश जी, शेक्सपियर के ये वर्ड्स थे, व्हाट इज इन अ नेम, अ रोज विल स्टिल स्मेल अ रोज।
तो इसमें हम क्यों नाम की हिंदी में भी अनुवाद कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी, एक नाम में क्या रखा है क्योंकि शेक्सपियर, हमारे दर्शक शेक्सपियर को तो जानते ही हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद को ज्यादा बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, तो मुंशी प्रेमचंद की भी यही मंशा थी, बार बार यही बात का जिक्र होता आया है कि नाम में क्या रखा है, काम की तरफ देखिए। बड़े अफसोस की बात है कि इस पर भी पॉलिटिक्स चल रही है कि नाम क्या है। मैं मुद्दे पे आऊंगी जो बाकी इसके अमिताभ बच्चन ने भी कहा था जो है नाम वाला वही बदनाम है एक फिल्म में। जी, लेकिन नाम के बारे में बात करती हूं पहले। आपने कहा सुरेंद्र तिवारी जी के सुरेंद्र राजपूत सॉरी से तिवारी बना दिया वो प्रमोद तिवारी का लेना था। जी। तो प्रमोद तिवारी खुद कह रहे हैं इस बात को कि वो इसलिए नाम मिटाना चाह रहे हैं ताकि इंदिरा गांधी का नाम हटाने, मतलब ताकि सोनिया गांधी के नाम में भी गांधी है। अरे भाई, जब आप खुद ही कह रहे हो कि 400 से ज्यादा स्कीम में गांधी और नेहरू परिवार का है, तो वो 400 से ज्यादा स्कीम क्यों नहीं हटाने की बात हो रही? आपके इतने साल के राज्य में क्या हुआ? आपने केवल 4 स्कीम दी महात्मा गांधी के नाम पे, क्योंकि केवल आपको अपने गांधी नेहरू परिवार से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं था। इस पे आप बात नहीं करेंगे। और भाटी जी, आप कहते हैं कि राजपूत जी, आपने पहले कहा था कि जी राम जी, जय राम जी क्यों नहीं? भाई साहब, जय से ऊपर होता है जी। केवल जय नहीं करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, उनकी हर बात स्वीकार करते हैं। राम से बड़ा कोई नहीं है। अरे बाप रे, कहां से ढूंढ के लाए? हर एक में राम है। मैं तो कहती हूँ मुहर्रम में भी राम है जी, मुहर्रम में भी राम है, मुहर्रम में भी राम आता है। अब आते हैं जी कि बात क्यों नहीं हो रही है कि इसमें है क्या? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। फाइनेंस कमीशन में 15 फाइनेंस कमीशन, 14 फाइनेंस कमीशन में स्टेट डेवल्यूशन के तहत 32% से 42% स्टेट रेवेन्यू किया गया। तो जब स्टेट रेवेन्यू बढ़ाया गया तो उनको अपने फंडिंग करने में क्या दिक्कत हो रही है? इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। जी। और जहां तक बात करते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स करनी होती है, इन्हीं के गठबंधन के वो हैं स्टालिन, जब तमिलनाडु में कहते हैं कि 2011 वाले सेंसस को क्यों कर रहे हो, हमारी पॉपुलेशन फिस्कल डेवल्यूशन हमें उससे नुकसान होगा। तो भाई 2014 के ही 14 फाइनेंस कमीशन में ही ये आया था कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की भी बात होगी। 12.5% उसका है, वो तो करेंगे नहीं। सियासत खामखा की बातों पे करनी सियासत आपको खामखा लगती है? बिल्कुल खामखा की है, खामखा फालतू मुद्दों लगती की है बात कीजिए, ये विकसित भारत की तरफ है। ओके, आप मुद्दों की बात करिए, फालतू की बात ना करिए। ओके, सोमनाथ भारती, मैं आपको बताऊंगा सुरेंद्र राजपूत आपका कमेंट, क्योंकि मैडम ने उनके लिए बोला है इसलिए, और आप राजपूत से तिवारी हो गए थे। ये जानकारी अभी ओके नहीं नो जी नहीं कोई बात नहीं। ये बहन जी कहां से भी आई हैं, भगवान दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। जी, राम जी को बहुत मानती हूँ, भगवान जी के साथ राम जी भी बोल सकते हैं आप राजपूत जी। हाँ और जिसको भी हाँ राम जी इनका भला करे, लेकिन जिनको जी राम जी और जय राम जी में फर्क नहीं मालूम, वो राम जी उनको क्या मानते हैं, ये सब अपनी जगह पे, ये अपना नाम है। इन्होंने कहा नाम में क्या रखा है। अमीश भाई, आपके शो का नाम क्या है? आर पार है ना? इसको दंगल रख देते हैं, नाम में क्या रखा है? इसको दंगल मंगल जंगल रख देते हैं। अमीश देवगन का नाम मुद्दों की बात करेंगे राजपूत जी, आप सुरेंद्र राजपूत जी मुद्दों की बात करेंगे आप, मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी भर के लिए अमीश देवगन जी का नाम केवल आर पार ही रहेगा शो का? नहीं, मेरा नाम आर पार नहीं है। कभी वो तो बढ़ा ही नहीं सकते हैं सर, क्या बात कर दिया आपने, क्या बात कर दिया। शायद हो सकता है राम जी ने मुझसे तिवारी इसीलिए निकाला हो कि नाम में क्या रखा है। ये कहां से प्रोफेसर दीप्ति, यू मेड योर कहां से ढूंढ के लाते हो? नहीं ये सब कहां से क्या सर, जहां से आप लोग सब पढ़े हो वहीं से आते हैं, क्योंकि आप लोग मुद्दों की बात नहीं करते हो। फाइनेंस कमीशन की बात नहीं करते हो। हम लोग 30 सेकंड दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा प्लीज। हाँ, सुरेंद्र राजपूत जी, मैं 2 चीजें बड़ी स्पष्ट कहता हूं। जिन लोगों को यह नहीं पता कि महात्मा गांधी जो मनरेगा थी उसमें 100% मजदूरों की जो पैसा था वो केंद्र सरकार देती थी, 75% सामान का पैसा केंद्र सरकार देती थी। आज की डेट में सरकारें जो हैं 60% केंद्र सरकार देने की बात कर रही है और 40% दे रही है राज्य सरकार। राज्य सरकारों के ऊपर इतना घाटा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, कर्नाटक की हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, वो 40% देने की स्थिति में नहीं है। लॉजिकल बहुत। तो ये योजना आपने खत्म कर दी है। ये योजना आपने खत्म कर दी। सरोज महापात्र, दूसरी बात एक लॉजिकल, बोलिए दूसरा जीडीपी रेशो क्या है? आपने स्टेट जीडीपी रेशो की बात करी, कंट्री का डेट जीडीपी रेशो क्या है? अरे यार क्या मजाक है, रेशो कंट्री का 80% है,
डेट होना क्या बड़ी बात नॉर्मल करते हैं बात ये है। लोग? विकसित मुफ्ता की बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात नहीं सुनना चाहते हैं, मुद्दे की बात नहीं, ये बेवकूफ और लोग आपकी इस सुनना बात का चाहते मैं जवाब ऑलरेडी पहले ही दे चुकी हूं एक करके कि ये जब इस तरीके की 32% भाषा से क्या है ये सब? 42% क्या है ये? स्टेट्स का क्या रेवेन्यू पागलपन है? अच्छा, एक फाइनेंस सेकंड किनको आप कमीशन उठा के के तहत बैठा आपने देते हैं? responsibility उठाने आपने नहीं की। आपने 20 सेकंड बोले बोले ओके सुरेंद्र राजपूत जी बोलिए आप आदमी हैं, ये बेवजह क्या मजाक है? सर, दूसरी 32 बात से सुन लीजिए। 42% हुआ गांधी स्टेट जी के रेवेन्यू ग्राम शांति, स्वराज की शांति योजना मैडम, एक थी। सेकंड, 30 सेकंड गांधी जी के ग्राम स्वराज की योजना थी जी, गांधी जी के ग्राम स्वराज की योजना थी जहां गांव अपना डेवलपमेंट तय करता ओके। था। अब केंद्र सरकार अपना डेवलपमेंट तय करेगा। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस योजना में मनरेगा में बजट था ही नहीं। जितने लोग काम करना चाहे सबको काम देना पड़ेगा। अब ये योजना बजट की योजना हो गई। आप 100 करोड़ रुपए देंगे, बजट खत्म, बजट खत्म, योजना खत्म। अच्छा, ठीक है, तो ऐसी योजना एक मेहमान मेरे बोले नहीं अभी को तक। भी खत्म कर दिया। इन्होंने महात्मा गांधी को भी खत्म कर दिया और राम जी को भी खत्म कर दिया। महात्मा गांधी को कौन जय खत्म राम कर जी सकता को है? जो महात्मा जी गांधी राम अमर है। कहने वाले राम को लोग खत्म हैं, कर सकते हैं, ऐसे ना महात्मा लोग गांधी को ये खत्म कर महात्मा सकते हैं। गांधी के गांधी तो नाम अमर की है। भारत की योजना तरफ भी खत्म अग्रसर करते होना हैं। ये कहते हैं भगवान इसको, राम के सर। भी नाम की योजना खत्म अब करते देखिए, हैं। हम कहते चंदा हैं चोर, महात्मा गांधी- धंधा चोर महात्मा और ये गांधी चंदे father चोर of और the nation धंधे है। चोर। लेकिन मैं ये बैठा देखिए देते अन्नू हैं कपूर महिला एक को एक्टर